मैं वेद के माध्यम से, वेद की वाणी से, वेद में लिखा है, वेद में लिखा है बैखरी मध्यमा पश्यंती और पारावाणी का जाप। हम लोग जाप करते हैं ना, जैसे कोई राम का भक्त है तो राम राम कहता है, कोई साईं का भक्त है तो साईं साईं माला घुमाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो जिसका भक्त है उसका माला घुमाता है या नाम लेता है कि नहीं है ना? हाय, हमारे पास जितनी बुद्धि दिया है तो उतना ही तो हम भक्ति करेंगे भगवान ने। अब भगवान तो भाई सबको समान देकर भेजा है, लेकिन हम अपनी बुद्धि को कम किए हैं। यहाँ पर आकर हम जितने दुराचार करेंगे, जितने ही गलती करेंगे, उतना ही बुद्धि हमारी कमजोर होती है भक्ति के माध्यम से। एक तरह से तो कपटियों को भी बुद्धि बहुत बड़ी होती है, इतना अच्छी तरह से कपट करते हैं कि उन सब लोगों को धोखा में डाल देते हैं। तो कपटी के बुद्धि भी तो सराहनीय है कि नहीं है? किसी को दुख देना है, ऐसे धोखे में डालेंगे, ऐसे तरीके से चलेंगे कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति हमको धोखा कर दिया है, साथ ही में रह रहा है कि नहीं? ऐसा है ना? तो उसकी कपटी बुद्धि भक्ति भजन नहीं करते। कपट आदमी के पास भक्ति भजन नहीं रहता है। भक्ति भजन सरल बुद्धि के पास होता है, सजनता निर्मलता, जिसके अंदर दया धर्म रहता है, उसी के पास भक्ति आती है। जो जिसके पास भक्ति नहीं आ रही, सत्संग नहीं सुन रहा है, धर्म नहीं आ रहा है, तो इससे सिद्ध हो जा रहा है कि वह व्यक्ति कपटी है, पापी है, दुष्टाचारी है। उसके पास कपट जो है, पाप जो है, उसे भक्ति नहीं करने देता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, क्या कहे हैं? एक धार्मिक बुद्धि होती है, एक अधार्मिक बुद्धि होती है। धार्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, अधार्मिक कपटी जो होता है मेरी भक्ति नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि भाई आप लोग के अंदर धार्मिक बुद्धि रहेगी, पुण्य रहेगा, तभी आप भक्ति कर सकती हैं। तो हम वेद कह रहा है कि बैखरी माध्यम से जाप करना चाहिए। बैखरी का मतलब वाणी के द्वारा बोला जाता है। वाणी के द्वारा हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा गाया जाता है इस मंत्र को। और एक दिन ऐसा मंत्र हम जाप करते करते आगे बढ़ते हैं तो मध्यमा से जाप करते हैं। मध्यमा का मतलब है, इससे आगे की वाणी का मतलब है आप जितने ही बैखरी के माध्यम से जपेंगे। सुनिए, बैखरी का मतलब बोलकर ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई माला घुमा रहा है, या काम धंधा कर रहा हूँ, चाहे जो कुछ भी कर रहा हूँ, ओम साई अनवरत जप रहा हूँ। जब हम ओम साई का अनवरत जाप करने लगेंगे तो बाबा हमसे खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ पुण्य उत्पन्न हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो बाबा हमसे खुश होकर क्या करेंगे? मध्यमा का जाप कराएंगे। मध्यमा का मतलब अब दूसरा ना सुने, हम सुने, दूसरा व्यक्ति ना सुने। बहुत से माई लोग है कि भाई तो मंदिर में जाती हैं तो और पूरा घंटी जोर से बजाती है कि भाई लोग देखे हमको कि खूब पूजा कर रहा हूँ, खूब आरती करने लगते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई माई आ गई मंदिर में तो और दिखाने लगती है।
ये पाप जो है इंप्रेशन क्रिएट कर कर कहता है कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूं। भक्ति ऐसे नहीं होती, छिप कर भक्ति की जाती है। घर का भी आदमी ना देखे कि तुम बड़ा भक्त हो, छिप कर भी भक्ति का विधान है। हम अनवरत हम जाने या हमारा मालिक साईं है या परमात्मा है वो जाने, दूसरा ना जाने। जब हरे रामा हरे कृष्ण हम जाप कर रहे हैं तो इसमें गुरु के माध्यम से गुरु आपको मंत्र दे दिया है कि हरे रामा हरे कृष्ण का जाप करो। तो करने लगोगे तो आपके अंदर प्रवृत्ति आएगी तो मध्यमा का जाप करने लगोगे, आपको ज्ञान आ जाएगा इससे बल मध्यमा में है। और हम छिप कर भक्ति करें। छिप कर भक्ति का मतलब कि दूसरा ना जाने कि हम भक्ति कर रहा हूं, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ओम साई अपने मने में जाप कर रहा हूं, अपने मने में जाप कर रहा हूं। जब हमारा जाप अच्छा प्रकार से चलने लगेगा, हम गुरु के सानिध्य में जाप करने लगेंगे तो साईं बाबा का हम जाप कर रहे हैं तो साईं बाबा आपको एक और नाम दे देंगे। आप लोग थोड़ा सुनिए, आप लोग यहाँ आए हैं तो डिस्टर्ब मत करें, कोई बोले मत। हम आप अभी कह रहे थे कि हम परमात्मा का रास्ता सुनूंगा, हम परमात्मा को पाना चाहता हूं। अब पाना हाथ उठाकर भूल गए इतने ही समय में। सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं, आपके लिए तो मैं मेहनत परिश्रम कर रहा हूं, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बता रहा हूं। आज जब तक परमात्मा के पास आप लोग पहुंचेंगी नहीं तब तक दुखों का छुटकारा होने वाला नहीं। किसी का दुख छुटकारा, चाहे रावण हो, चाहे महारावण हो, चाहे कितना बड़ा भक्त भी विशाल हो, परमात्मा तक पहुंचता नहीं है तब तक उसे मुक्ति मिलती नहीं है। तो हम ओम साई जाप करेंगे तो हमारा ये जाप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओम साई या मध्यमा में हम जाप करने लगेंगे। खाना बना रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ओम साई हम सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो ये मध्यम श्रेणी का जाप है, मध्यमा है। अब इसके बाद पश्यंती का मतलब होता है, वह नाम अलग है। अब इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आप लोग कहाँ तक जाप करती हैं? बैखरी के माध्यम से जाप करती हैं। बैखरी का मतलब कि उच्चारण कर कर जाप किया जाता है। ओम साई ओम साई ओम साई, चाहे राम राम, चाहे कृष्ण कृष्ण, चाहे शिव शिव, ऐसे जाप होता है। लेकिन जब इस जाप में हमारी प्रवणता आते जाती है तो अब जाप चलता रहता है, हम काम धंधा करते रहते हैं। जैसे हम कहीं गाना गाते हैं, खूब बढ़िया गाना गाने वाला व्यक्ति जो है गाना गाता है और गाना गाने के बाद इतना गाना में रम जाता है कि गाना में रमने के बाद भी वह वाणी को बंद कर देता है तो भीतर गूंज रहा है, वो गाना गाता रहता है मन ही से गाने लगता है। उसी तरह से आप इतना नाम का बैखरी माध्यम से जाप करें कि हम जब ये जाप बंद हो जाए तो हमारा भीतर का मध्यमा का जाप चालू रहे। मध्यमा हम कुछ बोल नहीं है, हमारे भीतर ओम साई गुजरा, इसको सिर्फ मैं जान रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं जान रहा। मैं जान रहा हूं कि हमारा जाप अनवरत चल रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, बिना बोले ही बिना उच्चारण किए ही मेरे भीतर ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई चल रहा है। तो यह बैखरी से अच्छा नाम है। जिसका मध्यमा चलने लगता है तो बैखरी से आगे का क्लास अटेंड कर लिया, अब मध्यमा में पहुंच गया। जब इसमें उसका जाप अनवरत चलने लगता है, हम परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। आप लोग सुनिए कि भाई हम कैसे परमात्मा को पाएंगे।
आप लोग सुनने की तैयारी नहीं है तो मैं क्या करूं, बोलता ही रह जाऊंगा। पर ये वेद की वाणी मैं बता रहा हूं। तो हम मध्यमा में पहुंच जाएंगे, हम और बोलेंगे नहीं, हम कोई जानेगा नहीं कि ये जाप कर रहा है। मेरा हृदय में वो जाप चालू रहता है। सोकर भी उठेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये भाई हमारे भीतर तो जाप चालू है। ओम साई चल रहा था, और उठा भी तब भी चल रहा था, सोया भी तब भी चल रहा था, रातों दिन चल रहा है, काम धंधा कर रहा हूँ फिर भी हमारा जाप बंद नहीं हो रहा है। ये मध्यम श्रेणी का जाप है। जब इस जाप को आप करने लगेंगे, अनवरत चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट घंटी बजा लिया, हरे रामा हरे कृष्णा कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया और परमात्मा मिल जाएंगे। इस पूंजी से, इस जाप से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। मैं बता रहा हूं आप लोग की किस तरह से परमात्मा मिलते हैं। जब आपका रातों दिन जाप चालू हो जाएगा तो बाबा इसके बाद कौन नाम देंगे, पश्यंती में पहुंचाएंगे। बैखरी से मध्यमा में आप आ गई और रातों दिन आप इस स्टेज पर आने लगी और जाप चालू होने लगा और अनवरत चल रहे हैं। सोए हैं तभी चल रहा है, जाग रहे हैं तभी चल रहा है। अब कोई जान नहीं रहा कि ये पूजा कर रहा है, अब काम धंधे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई काम धंधा को रोक देना है। कोई जान नहीं रहा कि आप इतना बड़ा वक्त विशाल है, छिप कर विधान है भाग्य ईश्वर को पाने का। जब आपका जाप चालू हो जाएगा तब बाबा क्या करेंगे, पश्यंती। पश्यंती का मतलब, पश्यंती में आत्मा को जानना पड़ता है, आत्म साक्षात्कार होता है। पश्यंती माने मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इसका ज्ञान हो जाता है, आत्मा विदित हो जाती है। क्या आपके भीतर, आपके हृदय में आत्मा दिखाई देने लगेगी, उसे हम पश्यंती कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। जब आत्मा दिखाई देने लगेगी कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, गुरु के कृपा से ये आत्मा तक हम पहुंचते हैं। गुरु अपना पावर देकर, शक्ति बल से आपकी आत्मा को दिखा देता है कि देखो भैया तुम अब शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो, ऐसी आत्मा का अब तुझे न मध्यमा की जाप की जरूरत है और न बैखरी की जाप की जरूरत है। अब जाप किसका करना है, आगे का क्लास का अटेंड करना है। मान लीजिए आप पढ़ रहे प्राइमरी में, और प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, गुरु को दिया एडमिशन कर दिया कि भाई आप कहाँ, उसके बाद पहुंचेंगे मिडिल में, और मिडिल में पहुंच गए तो आप मिडिल की पढ़ाई को पकड़ेंगे। कौन पढ़ाई पकड़ेंगे, मिडिल का पढ़ाई। मिडिल की पढ़ाई कौन है, पश्यंती। पश्यंती का मतलब नाम देखना। नाम कौन है, आत्मा है। आत्मा को ही नाम कहते हैं। इसी को कबीरदास जी कहे हैं कि चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास, जो कुछ चितबे नाम गुनी सोई काल की आस। गुरु ये नाम दे देता है, आत्मा को दिखा देता है, यही नाम को जाप करना है। किसको, आपके भीतर जो आत्मा है वो दिखाई देने लगेगी। आप कहेंगे कि भाई इन आंखों से हम देखेंगे, इन आंखों से नहीं आत्मा दिखाई देती है, उसके लिए दूसरी दृष्टि देते हैं, सूरत से देखते हैं। सूरत जो है आपकी मन की दृष्टि का नाम सूरत है। समझती है आप लोग। आपका जो मन है उसके अंदर एक दृष्टि है, उस दृष्टि को खोल देते हैं और दिखाते हैं कि देखो इस दृष्टि से आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। समझ रही है आप। गुरु दिखाएगा कि देखो तुम अभी से आत्मा को जपो।
आत्मा रूपी नाम को। जैसे शिव जी का एक श्लोक से यह आत्मा का संबोधित हो जाएगा कि भाई शिव जी इस श्रेणी में किसका जाप किए थे। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप, सहज का मतलब आपका असली स्वरूप कौन है? आत्मा। इस शरीर के स्वरूप को नहीं करे। शंकर सहज माने आत्मा को कहता है। सहज स्वरूप समारा माने उसका ध्यान किया, उसको संभारा, इधर उधर अपने चित्त को जाने नहीं दिया। संभारा का मतलब कि उनका चित्त इस संसार में न फंसे, सिर्फ किस में फंसे? आत्मा में फंसे। सहज माने आत्मा में फंसे। शंकर सहज स्वरूप समारा, उस पर अनवरत चिंतन में डूब गए, उसका ध्यान करने लगे शिव जी। शंकर माने, शंकर का मतलब जो हम शिव जी कहते हैं उनका नाम एक शंकर भी है। समझ रही है आप लोग? शिव जी का असली नाम है, भौतिक नाम शंकर है, आध्यात्मिक नाम शिव जी है। शिव का मतलब आत्मा, परमात्मा को कहा जाता है। शंकर का मतलब शरीर को कहा जाता है। जो शरीर है उनका जो रूप रेखा है बाहरी, उसको हम शिव जी कहते हैं। अब भीतर का जो आत्मा है उसको हम शंकर जी कहते हैं, और जो भीतर की आत्मा है उसको हम शिव जी कहते हैं। तो भाई शिव जी के आत्मा को शिव जी कह सकते हैं, तो आपकी आत्मा क्यों नहीं हम शिव जी कह सकते हैं? जो शिव जी में आत्मा है वही आपके अंदर आत्मा है, और शिव जी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आप भी आत्मा का ध्यान करने लगेंगी। इस श्लोक के माध्यम से मैं स्पष्ट प्रमाणित कर दे रहा हूं कि शिव जी किसकी भक्ति कर रहे हैं। प्रमाणित कर रहा हूं। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा, माने शंकर सहज माने स्वरूप, जो उनका असली स्वरूप आत्मा है उसको संभाल रहे हैं। संभाल रहे का मतलब ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। किसका शिव जी ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं? आत्मा का। आए बच्चे, आए खेतो तो हम लोग का खड़ा रहेगा जाओ। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। तो शिव जी किसको? उसी आत्मा में समाधि लगा रहे हैं। किसमें? अपनी आत्मा में, अपने सहज स्वरूप में। तो भाई साईं बाबा के कृपा से आप भी आत्मा में समाधि लगा लेंगे तो शिव के समान हो गए कि नहीं हो गए? और जहाँ शिव जी पहुंचे हैं वो शिव, तो तुम्हें आप पहुंच गए तो आप शिव हो गए कि नहीं हो गए? हाई जैसे स्टेज पर शिव जी बैठे हुए हैं, उस स्टेज पर साईं बाबा की कृपा से आप पहुंच गए तो आप शिव हो गए कि नहीं हो गए? तो शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा, उसमें समाधि लगा देते हैं। एकदम आत्मा को प्राप्त कर लिए, आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा के अतिरिक्त कहीं जाते नहीं है, और आत्मा में ही त्रिकाल दर्शिता का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा को, पावर को, शक्ति को पकड़ लिए हैं, जान लिए हैं, इसलिए वो शिव जी कहे जाते हैं। आप भी अपनी आत्मा की शक्ति को जान लेंगे, पहचान लेंगे और उसमें स्थिति पा लेंगे तो आप भी शिव हो गए कि नहीं हो गए? हाय जहां शिव जी पहुंच गए हैं उसी में आप पहुंच गए तो शिव जी हो गए कि नहीं हो गए? हाय परमात्मा को पाना है कि नहीं पाना है? आप लोग हाथ उठाई है ना? मैं रास्ता बता रहा हूं इस श्लोक के माध्यम से। तो पश्यंती का जाप करने का मतलब आत्मा का जाप करना है। इसी आत्मा को जाप करके शिव जी परमात्मा हुए हैं। समझ रही है आप लोग?
तो पश्यंती में हम पहुंच गए और पश्यंती में समाधि लगा लिया। अब इससे आगे जब आप पर गुरु खुश हो जाएगा तो क्या करेगा, कहेगा कि पारावाणी का जाप करो। पारावाणी का मतलब कि प्रकृति से परे जो परमात्मा है, मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे परमात्मा है, इस प्रकृति मंडल से परे जो परमात्मा है उसका जाप करने लगेंगे। परमात्मा को दिखा देंगे, इस प्रकृति से बाहर निकाल देंगे। जब आत्मा में डूब जाएंगे, आत्मा को भी अस्तित्व को भूल जाएंगे कि मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो सर्वत्र हूं, हर जगह हूं, हर कण में हूं, हर चराचर में हूं, मैं ही एक हूं। उस परमात्मा से जब अभिन्नता आप प्राप्त कर लेंगी तो ऐसा आपके अंदर भाषित होने लगेगा। पारावाणी में ऐसा ही मुझे साईं बाबा पारावाणी का भी जाप कराए हैं और कभी कभी कराते हैं। आप लोग को पश्यंती का भी जाप करता हूँ। जब पश्यंती नहीं पकड़ाती है तो मध्यमा का भी जाप कर लेता हूँ, कभी कभी बैखरी का भी जाप कर लेता हूँ, मैं कभी कभी पारावाणी का भी जाप कर लेता हूँ। जब गुरु कृपा करता है तो मैं पारावाणी में भी पहुंच जाता हूँ। ये वेद के वाणी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो पारावाणी का जब गुरु हमसे जाप कराने लगते हैं तो आत्मा को, इस शरीर को, सब मन बुद्धि को भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं ही एक आकाशवत सर्वत्र हूँ और सब में व्याप्त हूँ, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा मुझे जाप कराकर बाबा ने दिखाते हैं और ये जाप अनवरत चलते लगेगा तो मैं ही शिव तत्व को प्राप्त कर लूंगा। एक दिन हम ही परमात्मा कहलाने लगूंगा। ये बात पखंडियों को समझ में नहीं आएगी। वो तो खाली इतने ही जानेंगे कि वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। वो शास्त्र कंठस्थ कर लिया है, वेद रामायण कंठस्थ कर लिया है, आत्मा को कंठस्थ करते ही नहीं, आत्मा तक पहुंचते नहीं है, परमात्मा तक पहुंचते नहीं है। उनका पोथी एक अहंकार है कि आगे परमात्मा तक आगे चलने ही नहीं देता है। इसलिए पखंडियों ने साईं बाबा को कहते हैं कि साईं बाबा तो प्रेत है। हमको साईं बाबा ने पारावाणी का जाप कराया है, पश्यंती वाणी का जाप कराया है। मैं भी साधन में हमेशा अरुद्ध रहता हूँ, इसलिए इसका अर्थ आप लोग को समझा रहा हूं। पारावाणी का मतलब कि प्रकृति से पार होकर जाप करना और ब्रह्म में एकत्व भाव प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का जाप करना, उसे पारावाणी का जाप कहते हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की, साईं भोले भंडारी की, दो करणी द्वारका माई की।